बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट फर्स्ट में हम चैप्टर नंबर 5 में रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन जो है उसमें थर्ड लेक्चर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मोशन में अगर हम पहले डिस्प्लेसमेंट को देखें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है, ये कौन सा फार्मूला है, कौन सा एक्सप्रेशन इन दोनों जो है ना डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करेगा। लेट्स सपोज एक बॉडी है वो एक सर्कल में घूम रही है और सर्कल में लेट्स सपोज पॉइंट ए से उसने स्टार्ट लिया और पॉइंट बी पे जो है ना वो उसका फाइनल पॉइंट था या अपने जर्नी उसने एंड किया। तो हम लिख सकते हैं आर एंगल ए ओ बी जो है वो आर्क ए बी के इक्वल है, क्योंकि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल देखें ए ओ बी का तो एंगल ऑफ ए बी के बराबर है या आर्क ए बी के बराबर है। इसी तरह अगर हम जो है ना दूसरे केस में देखें कि पॉइंट ए से जो है ना बॉडी ने स्टार्ट लिया और पॉइंट डी पे जाके रुक गई बॉडी, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए ओ डी जो है वो आर्क ए डी के इक्वल है। लेट्स सपोज अगर एंगल की बात करें तो एंगल ए ओ डी जो है वो आर्क ए डी का जो एंगल है वो उसके इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर लें सिंपली, तो हम लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर लेंगे, राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास एंगल ए ओ सी डिवाइड बाई एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू आर्क ए सी डिवाइड बाई आर्क ए बी। अब इसमें हम जो है ना अगर आर्क ए बी हमारे पास यानी आर्क ए बी की लेंथ अगर हम आर के बराबर या रेडियस के बराबर ले लें तो फिर हम जो है ना आर एंगल ए ओ बी जो है हमारे पास 1 रेडियन आ जाएगा बाय डेफिनेशन। क्यों? एंगल कब 1 रेडियन होगा? जो आर्क की लेंथ अगर हमारे पास रेडियस के बराबर हो जाए तो ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो हम कह सकते हैं 1 रेडियन के इक्वल है। तो यहाँ अगर हम आर्क ए बी की बात कर रहे हैं तो आर्क ए बी अगर हमारे पास जो है वो आर्क इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि एंगल अब क्या होगा, एंगल ए ओ बी जो है वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। और ऊपर अगर ए डी जो है वो अगर उसको हमने जो है ना जनरली एस से जो है ना लेंथ ऑफ आर्क से जो है ना रिप्रेजेंट कर लिया, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम जो है ना ये ज़ाहिर बात है ये एंगल जो है ना तो 1 रेडियन नहीं होगा, मगर हम लिख सकते हैं कोई भी एंगल, ये थीटा हो सकता है। और थीटा चूँकि हम ऐसा सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल जो लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं, तो इसके साथ लिख सकते हैं थीटा रेडियन। रेडियन रेडियन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा और थीटा हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, या फिर हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या लेंथ एलॉन्ग आर्क है, और थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी एंगल जो सेंटर पे सबटेंड कर रही है बॉडी। तो हम कह सकते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन हमें ये इक्वेशन शो कर रही है। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि जो है ना एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, तो अगर हम एस इज इक्वल टू आर थीटा जैसे हमने लिखा था और अगर आर्क की लेंथ चेंज हो रही है, इट मीन अगर हम आर्क के एलॉन्ग जो है ना मूव कर रहे हैं तो उससे हमारा एंगल भी चेंज होगा। यानी लेंथ ऑफ आर्क अगर डेल एस चेंज हो रही है तो वो किस वजह से चेंज होगी? वो एंगल की वजह से। या एंगल में चेंज कब होगा? जब आर्क की लेंथ चेंज होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अगर इस दोनों साइड को सिंपली डेल्टा टी पर डिवाइड कर लें, या टाइम के लिहाज से अगर हम लेंथ जो लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो रही है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो हम अगर वो देखना चाहें तो डेल्टा टी दोनों साइड पर डिवाइड कर लेंगे। डेल्टा एस बटा डेल्टा टी लीनियर वेलोसिटी के बराबर है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी ओमेगा के बराबर है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हम लिख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट कर रही है या उनमें रिलेशन बता रही है। और चूँकि आर भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, एक वेक्टर है, और ओमेगा भी हमारे पास वेक्टर है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो वेक्टर हमें मिल रहा है लीनियर वेलोसिटी वो भी एक वेक्टर है। तो इट मीन ये वेक्टर प्रोडक्ट को, इसको भी हम वेक्टर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यानी आर और ओमेगा के दरमियान बेसिकली क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कि रिजल्टेंट हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम इसको हम आर ओमेगा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यानी ए क्रॉस बी जो है वो बी साइन थीटा के इक्वल है, तो इसलिए हम आर ओमेगा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये उस केस में कि जब हमारे पास आर और ओमेगा के दरमियान 90 के अलावा कोई और एंगल बन रहा हो, मगर हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो है, अगर लेट्स सपोज कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली सर्कल में मूव कर रही है तो उसके आर जो है ना वो हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल है,
यानी पोजीशन उसकी हर पॉइंट पे जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल अगर बात करते हैं वो हॉरिजॉन्टल जो है ना एक प्लेन पर है, और जो ओमेगा की बात करते हैं वो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं आर और ओमेगा के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो हमारे पास जो मोस्ट केसेस जो हमारे पास हैं सर्कुलर मोशन, तो उसमें आर और ओमेगा के दरमियान एंगल 90 होता है, इसलिए हम इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं। तो और अगर ये वी और ओमेगा के दरमियान जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से हमें मिलती है। लेट्स सपोज अगर कोई किसी जन व्हीकल का कार का हमारे पास व्हील है, तो वो एंगुलर उसकी मोशन होती है, एंगुलर जो है ना हमारे पास, या सर्कुलर मोशन होती है। और एट द रिज़ल्ट जो है जो गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है उसकी जो है ना वेलोसिटी जो है ना लीनियर वेलोसिटी है। तो इस व्हील के एंगुलर वेलोसिटी से अगर हम लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल फाइंड करना चाहें या कार फाइंड करना चाहें, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हम फाइंड कर सकते हैं। जिस रेट से जो है ना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जो है ना क्या है व्हील है, तो उससे हम जो है ना किसकी वेलोसिटी ऑफ कार या लीनियर वेलोसिटी ऑफ कार वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड किया, तो इसी तरह अगर हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन फाइंड करें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी इनिशियली उसकी वेलोसिटी वी आई है, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, तो हम चेंज इन जो है ना वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो उसको बाय बेसिक डेफिनेशन हम ए कह सकते हैं। और फिर वी एफ को वी इज इक्वल टू आर ओमेगा डेफिनेशन से आर ओमेगा एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज हुई है, जैसे गाड़ी की बात हम कर रहे थे कि गाड़ी की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बेसिकली ये व्हील के जो है ना वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज हो रही है। तो अगर हम कहेंगे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर हम वेलोसिटी चेंज हुई है तो रेडियस तो नहीं चेंज हुआ व्हील का, व्हील की जो है ना रोटेशन ज़्यादा हुई है, तो हम कह सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है। और अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, अगर उसके व्हीकल की या कार की वेलोसिटी कम थी, तो क्यों कम थी कि उसकी जो है ना व्हील की एंगुलर वेलोसिटी कम थी, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं आर ओमेगा आई भी लिख सकते हैं। आर कॉमन कर लें तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डेल्टा ओमेगा के बराबर है, और डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी अल्फ़ा के बराबर। ए इज इक्वल टू आर एल्फ़ा, और ये रिलेशन शो कर रहे हैं लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। इस तरह हमने जो है ना इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखी, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर एल्फ़ा। ये तीनों इक्वेशन जो है ना शो कर रही हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर मोशन।